अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो ये नबी है, वो नबी है जिनके हैं ये मकान। वो खुदा है जिसका मकान नहीं। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल कहते हैं, ये कायनात सबक मिला है ये मेराजे मुस्तफ़ा से हमें। सबक मिला है ये मेराजे मुस्तफ़ा से हमें कि आलमे बशरियत की ज़द में है गर्दू। रात रात है, रब का फज़ल रात में भी है, रब का करम दिन के हिस्से में भी है। मगर रात का फज़ल वो लुत्फ़ का फज़ल होता है, जहां जलाल का कोई तसव्वुर नहीं होता। दिन का फज़ल कभी कभी जलाल का तसव्वुर भी रखता है। यही वजह है कि मुस्तफ़ा ने, खुदा ने अपने महबूब को रात में बुलाया ताकि सिर्फ जमाल ही जमाल हो। मेराज की शब जो शब कल गुजरी, 1400 साल से हम इस शब को याद करते हैं। मेराज ये वो मोजेज़ा है जो मोजेज़ा सिर्फ मुस्तफ़ा को मिला है। 1 घंटे की गुफ्तगू मैं चाहता हूँ कि इस तरह हो कि आप कुछ सुन भी लें और मैं कुछ सुना भी दूं। मुर्दों को जिंदा करना हजरत ईसा की शान है, ये मेरे मुस्तफ़ा की भी शान है। जितने मोजिज़े सबको दिए गए, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। इसका तर्जमा आपकी जुबान में ये है कि जितने नबी हैं सब मोजिज़ा लेकर आए, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत मोजिज़ा बनकर आए। सुभान अल्लाह कहिए तो बात होती चली जाएगी। थोड़ा आप हज़रात और आगे आ जाएं।
चूंकि आप हजरात को देखता हूं तो मेरे मुताले की किताब का वर्क खूबसूरत हो जाता है। मैं कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूं आपसे। मेराज की रात है और इकराम भाई का साउंड जब रहे तो भाई तो इकराम है। अच्छा, मगर रंग आपका है इसमें। अच्छा अच्छा, चलिए ये तकरीर और नात ही की खिदमत रहे। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। गुड्डू भाई हैं? कौन है गुड्डू भाई? आप काहे छुपाए हुए चेहरा? हाँ, चेहरा दिखाते रहिए। बहुत अच्छी सेटिंग है, बहुत अच्छी आवाज है। आवाज से मैंने समझा कि इकराम भाई बोल रहे हैं। चलिए अल्लाह सलामत रखे। और जब अच्छी सेटिंग हो तो जमाल भाई का मूड खुद बन जाता है। ऐसे भारत का वाहिद नकीब है जमाल भाई, जो बिगड़े हुए मूड को भी मुस्कुराने का हुनर देते हैं। और ये उड़ीसा का कलंदर, लिबास से भी कलंदर, मिजाज से भी कलंदर, टोपी से भी कलंदर, जुब्बा से भी कलंदर, सदरी से भी कलंदर। अल्लाह इस सिकंदर को सलामत रखे। उससे पेशतर बहुत अच्छी तकरीर हमारे अच्छे दोस्त मुहिब्बे गिरामी खतीबे जी वकार हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला से आपने समाअत किया। मैं नाम हर एक का नहीं जानता, मगर बहुत से लोगों से आपने सुना होगा। इनका इससे अच्छा तारुफ मेरे पास नहीं है कि ये वही चेहरे हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत का सूरज बनकर चमकते हैं और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत का चांद बनकर निकलते हैं। सुभान अल्लाह। पूरी टीम, पूरी बटालियन, पूरी कमेटी, मिंबरान, सदर मोहतरम, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, हर एक को सलामत रखे। गाहे गाहे बाज खां ई किस्से पारीना रा, ताज़ा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीना रा। ऐसी मजलिसें होती हैं ताकि इस तरह की मजलिसों से बाप, दादा, चचा, मामू के पोते, भतीजे, बेटे, भांजे वो सीख लें जो हमारे मुस्तफा ने हम सबों को सिखाया है। पूरी कैफियत के साथ, ठंडक अगर चाहे मगर हाथ इस वक्त मत उठाइए, कम से कम अभी जुबान का इस्तेमाल कीजिए। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी ये समझे कि हम उस मुस्तफा की बात कर रहे हैं जिस मुस्तफा की जात के लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, जो ले गई, जरा बोलते रहिए, जो ले गई अपने बंदे को रात के बिल्कुल 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 मुख्तसर से हिस्से। ये कुरान की वो आयत है जमाल भाई जिसमें अल्लाह की हम्द भी है और मुस्तफा की नात भी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की हम्द भी है और मुस्तफा की नात भी है कि जाने वाला कहाँ गया, घर उम्मे हानी का। जरा सुभान अल्लाह बोलते रहिए ना। घर उम्मे हानी का, रात की घड़ी है, सैयदुल मलाइका ताइरे सिदरा जिब्राइल अमीन आए, सरकार के कदमे नबूवत को चूम लिया, सरकार की आंख खुली। जिब्राइल आज की अदा अलग है, आज की अदा अलग है। आते थे, आते रहते थे, बार बार आते थे, रब का सलाम पेश करते थे, रब का पयाम लाते थे, रब का कलाम लाते थे।
मगर कभी कदम नहीं चूमते थे, आज कदम क्यों चूम रहे हैं। जैसे ही तसव्वुर में मैंने ये बात सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन की बारगाह में रखी तो उधर से करम का जवाब आया, आज मुस्तफा की मेराज है, कदम चूम लेने दो ताकि मेरी मेराज। क्या कहने, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरी मेराज हो जाए। सरकार का कदम जिब्राइल अमीन चूम कर बता रहे हैं कि जब कदम मुस्तफा से मलकूतियत को मेराज मिल जाती है, तो जब फरिश्तों की मेराज मुस्तफा के कदम से है तो मुस्तफा की मेराज की शान क्या। मेरी बात समझ आ रही है? खासतौर पर 18 साल, 22 साल, 24 साल, 20 साल के बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। चूंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, तो इस वक्त एक जमात वो भी निकल रही है। सरकार गए थे, अभी ये अक्ल का मारा इसी में लगा हुआ है कि गए थे, सरकार चले भी गए, सरकार चले भी गए और चले भी आए। थोड़ा बोलिए ना, आज मैं बात ही करूंगा आपसे। सरकार चले भी गए, चले भी आए। कुछ लोगों ने कहा सरकार जिस्म के साथ नहीं गए थे। भाई सुनिए, हम आप ही को देखकर तो बोलते हैं, वरना बोलते कहाँ, तकरीर करते हैं। बोला है ना, फरमाइएगा। सरकार गए, सरकार आए। कुछ लोगों ने क्या कहा कि जिस्म के साथ नहीं गए थे, सरकार की रूह गई थी। अरे बेवकूफ, जिस मुस्तफा की उंगली का नूर ऐसा है कि रहे जमीन पर और चांद का सीना फाड़ दे, जमीन पर गए हुए आसमान के सूरज को वापस बुला ले, तो जब रूह ही से जाना था, जब रूह से ही जाना था, तो फिर जिब्राइल अमीन सवारी लेकर काहे? अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। सवारी लेके क्यों आए थे? सवारी लेकर भी आए, सवारी को बांधी भी जिब्राइल अमीन ने। तो मुस्तफा के लिए सवारी का लाना ये बता रहा है कि अगर मुस्तफा की रूह का ही जाना होता, मुस्तफा की रूह का ही जाना होता, तो सवारी की जरूरत क्या थी। यूं ही सरकार चले जाते। मुस्तफा के लिए जिब्राइल का सवारी लेकर आना ये बताता है कि मुस्तफा जिस्म और रूह के साथ सफर मेराज पे तशरीफ ले गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजान सैयदुल हिंद। सब सुभान अल्लाह बोले तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नहीं, कुछ लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, सब लोग कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। भूल जाइए कि ठंडक है, बस तसव्वुर में ये रहिए कि सरकार के सफर मेराज के जिक्र की गर्मी है। पाक है वो जात, अक्ल हैरत में है। कैसे गए? फलसफा, साइंस का नुक्ता, फलसफियों का मिजाज, साइंटिस्ट का नेचर, और उसकी तालीम कहती है कि इन्नल फलक ला यक़बलु अल खर्क वल इल्तियाब, कि ये जो आसमान है ये फटने को कबूल नहीं करता। ये आसमान है ये टूटने को कबूल नहीं करता। जब टूटने को कबूल करता नहीं तो सरकार गए कैसे? सरकार गए कैसे? फलसफा कहता है आसमान में रास्ता नहीं हो सकता। साइंस कहती है आसमान फट नहीं सकता, और मुस्तफा का जाना बोलता है कि आसमान फटा होगा। मुस्तफा का जाना बोलता है आसमान में रास्ता बना होगा। साइंस कहती है कुछ। मुस्तफा की मेराज का
तेवर कहता है कुछ, अक्ल कहती है कुछ, मुस्तफा की जिंदगी का लहजा कहता है कुछ। अब करे तो क्या करे। अलीगढ़ के सर सैयद अहमद साहब, उनकी कुर्बानियां अपनी जगह, यूनिवर्सिटी का कयाम अपनी जगह, उन्होंने कौम को बहुत बड़ा सरमाया दिया, ये अपनी जगह। मगर शरीयत के खिलाफ, दीन के खिलाफ उनसे जो कुछ वाकई सच्ची गलतियां हुई हैं, वो गलती भी अपनी जगह। सर सैयद अहमद कहते हैं कि मुस्तफा जिस्म के साथ नहीं गए, अगर गए होते तो रास्ता होता, और आसमान में रास्ता नहीं हो सकता। जब रास्ता हो नहीं सकता तो मुस्तफा जिस्म के साथ जा नहीं सकते। जब अलीगढ़ के सर सैयद ने ये बात कही तो किसी दीवाने ने यही बात बरेली के इमाम अहमद रजा से। सब बोलो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, पूरी कैफियत से हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। किसी ने बरेली के इमाम अहमद रजा से ये बात कही, आका, मुजद्दिद, आशिक, मुतकल्लिम, फकीह, सूफी, फरमाइए सर सैयद ने ये कहा, आप क्या कहते हैं। सर सैयद ने ये कहा, आप क्या कहते हैं। सर सैयद ने कहा कि जब आसमान फटता नहीं तो सरकार गए कैसे, ये समझ में आता नहीं। क्या कहा ये समझ में। सब बोलो मेरे साथ, सब बोलो, मैं जानबूझकर बोलवा रहा हूँ ये चीज। क्या कहा सर सैयद ने, मुझको समझ में। सब बोलो हाथ उठाकर, सर सैयद ने क्या कहा, मुझको समझ में आता नहीं। इसी बात को किसी ने आला हजरत से कहा तो आला हजरत ने कहा कि क्या कहा सर सैयद ने कि समझ में आता नहीं। कहा तो कहा आला हजरत ने कि जो समझ में नहीं आवे उसी को तो मोजेज़ा कहते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नहीं आवे उसी को तो मोजेज़ा कहते हैं। अल मोजेज़तो हिया मा तुअजिज़ु बिहल अक्ल, मोजेज़ा कहते ही है उसको जिसको अक्ल समझने से आजिज़ हो जाए। जो समझ में आ जाए उसे मोजेज़ा नहीं कहते। चांद कैसे मुस्तफा ने फाड़ा, समझ में नहीं आता, मोजेज़ा इसी को कहते हैं। सूरज को वापस कैसे बुलाया, समझ में नहीं आता, मोजेज़ा इसी को कहते हैं। उंगलियों से रहमत की नदी कैसे जारी की, समझ में नहीं आता, मगर मोजेज़ा इसी को कहते हैं। दरख्तों से कलमा कैसे पढ़ाया, समझ में नहीं आता, मगर मोजेज़ा इसी को कहते हैं। मुर्दों को जिंदा कैसे किया, समझ में नहीं आता, मगर मोजेज़ा इसी को कहते हैं। मूसा ने आसा को अस्ता कैसे बनाया, समझ में नहीं आता, मगर मोजेज़ा इसी को कहते हैं। जो समझ में आए वो मोजेज़ा नहीं है, जो समझ में नहीं आए वो मोजेज़ा है। समझ में बात आ गई, सरकार चले भी गए, सरकार चले भी आए, जाना भी मोजेज़ा है, आना भी मोजेज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली। वाह वाह वाह। अब एक बात और बता दूं, इकराम में सोइए मत। क्या ख्याल है कि आप अगर YouTube पर लोड कीजिएगा तभी सुनिएगा। अरे बिल्कुल सामने है, हम सुन लीजिए। नजर से नजर ने, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुनिए। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। और बात कर ले।
अब एक बार सुभान अल्लाह के तो और भी कुछ बात बताऊं आपको, जरा मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। चचा है वो भी मुस्कुराते, बच्चा है वो भी मुस्कुराते, भाई है वो भी मुस्कुराते, दोस्त है वो भी मुस्कुराते, सब मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब मुस्तफा मेराज में गए तो मुस्तफा की मेराज हो गई, और मेराज मुस्तफा के सदके में हम मोमिनों की भी मेराज। अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज ईमान वालों की मेराज है, और नमाज मुस्तफा इसी सफर मेराज में रब का दिया हुआ तोहफा अपने उम्मतियों के लिए ले। तो इसमें क्या है, सुभान, पाक है वो जात। इसीलिए हम जब कुछ अच्छी बात सुनते हैं तो सुभान अल्लाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पाक है वो जात। कैसे गए, रात के बिल्कुल मुख्तसर से हिस्से में कैसे गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कैसे चले गए, कैसे चले गए, कैसे चले गए, कैसे चले गए, मस्जिद में कैसे चले गए, नबियों की इमामत भी की, कैसे चले गए, रास्ते के बहुत सारे मनाजिर भी सरकार देखते रहे, कैसे चले गए, लौट के भी आ गए, कैसे चले गए, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, लामका, दना फतदल्ला, काबा कौसैन, कैसे चले गए, आ भी गए। एक शायर का शेर है, सुभान अल्लाह कहीं तो सुना देता हूँ। जंजीर भी हिलती रही, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा कर, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा कर, एक पल में सरे अर्श गए, आए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक पल में सरे अर्श गए। ऐलान, हवाओं रुक जाओ, रात अपनी जगह ठहर, सितारों बिल्कुल अपनी जगह ठहरे रहो, कोई अपनी जगह से हिले नहीं, जो जिस रंग में है उसी रंग में रहे, जो जिस कैफियत में है उसी कैफियत में रहे, जो जिस तरीके पर है उसी तरीके पर रहे। चांद जहां पर तू ठहर कर रोशनी लुटा रहा है, न आगे बढ़ न पीछे है, ना आगे बढ़ न पीछे हट। सितारों जिस जगह पर तुम चमक रहे हो उसी जगह पे रहो, जिस चमक के साथ हो उसी चमक के साथ रहो। हवाओं जिस रफ्तार के साथ हो उसी रफ्तार पे ठहरी रहो। क्यों अदब रहे, हिलो मत, अदब रहे, डोलो मत, अदब रहे, इधर उधर हरकत मत करो, अदब रहे। क्यों? अरे देखते नहीं महबूब अपने रब से मिलने की खातिर। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने। अब अक्ल हैरत में है कि कैसे गए, कैसे गए, कैसे गए, कैसे गए, ऐसा कैसे हो सकता है, गए भी, आ भी गए, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी घर में रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। तो इन आने वाले सवालों का जवाब पहले ही कुरान में दे दिया। सुभान अल्लाह। अरे जाने वाले को देखो मत, अपनी अक्ल को देखो मत, अपनी सोच को देखो मत, अपने शऊर को देखो मत, ये मत देखो ऐसा कैसे हो सकता है। जो आदम से वजूद ला सकता है, जो इंसानियत को पैदा कर सकता है, जो सारी कायनात को बना सकता है, जो कुन फयकून, कुन कहे तो कायनात बन जाए, जो रब सब कुछ बनाता है, वही रब पाक है, अपने महबूब को बुलाता है। वाह 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 वाह, लाजवाब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। महबूब को
उसको बुलाता है सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को बिल्कुल मुख्तसर से रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो इसे इस्तिलाह में कहते हैं इसरा का सफर, जो कुरान की आयत से साबित है। अब फिर वहां से जो आगे चले सरकार, वो हदीस मुस्तफा से साबित है। अब सिदरा तक का मामला तो ये कि जिब्राइल भी जाने, जिब्राइल भी जाने, मगर सिदरा से आगे क्या हुआ सिर्फ मुस्तफा जाने, सिर्फ मुस्तफा जाने। अव्वलन मुस्तफा